नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में अरुण पांडे जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आज से नहीं, लगभग महीने 2 महीने से, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर। और हमारी ये जो चर्चा है ये रंग भी लाई है, सरकार को सामने भी आना पड़ा, बैठकें भी हुई, नीतीश कुमार ने खुद बैठक की है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के बवाल हो रहा है। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि पुश बटन एक लगाएंगे। इतने बवाल के बाद आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा थोड़ा? नहीं, पुश बटन तो आया है कि पैसा जमा किए और बिजली नहीं आती थी, इसके लिए निदान के लिए लगाया गया है पुश बटन। वो भी अभी आपने खबर दी थी कि अभी सिर्फ पटना के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ हो। इस पर भी मेरी अपेक्षा भी थी और इस पर मैंने इसको आप क्या कहें, मेरी नाराज़गी भी इस पर है। नाराज़गी इन शब्दों में है कि क्यों सिर्फ पटनावासी, पटना के कंज्यूमर को आप इसको सारे जो 55 लाख से अधिक कंज्यूमर जिनके यहाँ मीटर लग गए हैं, ये परेशानी तो सबको है कि भाई आप प्रीपेड मीटर मतलब मीटर में पैसा रिचार्ज कराइए, पैसा दीजिए, उसमें बढ़िए। और भले आप कह रहे हैं कि 3% की हम उसमें छूट देते हैं, लेकिन जब बिजली उस माइनस में चला जाता है और आप ये भी कह रहे हैं कि छुट्टी के दिन उसका आपूर्ति ठप नहीं की जाएगी। लेकिन यदि पुश बटन बनाने के बाद उसमें भी किया है कि आप पुश बटन कीजिएगा तो 15 सेकेंड में बिजली आ जाएगी। बिजली तो आ जाएगी लेकिन आप फिर बिल भर देना है, और दूसरी बार फिर ये होगा तो बिना बिल भरे हुए फिर वो पुश बटन भी काम नहीं करेगा जैसा बताया गया है। तो ये पुश बटन का जो अभी ये दूसरी बार सूझी है सरकार को, एक तो इसको सभी उपभोक्ताओं के घर पर कीजिए, सभी के मीटर में जितना लगा रहे हैं वो लगने वाला है तो सब में कीजिए। तो इसको लेकर के, लेकिन मेन सवाल क्या है? मेन सवाल फिर वही है कि मीटर बहुत तेज़ चलता है। जो मीटर लोग पैसा दे रहे थे उसे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, ये आम शिकायत है लोगों की। इसका निराकरण कैसे होगा? एक बात और इसमें समझ में आई, जो लोग बता रहे हैं अभी, आज आपने देखा होगा मुख्यमंत्री की ओर से बिहार में सस्ती बिजली, हम कितना जो 15 साढ़े 15 हज़ार करोड़ जो अनुदान दे रहे हैं, इसके कारण विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली सुलभ मिल रही है, सस्ती मिल रही है। इसकी एक विज्ञप्ति आई है। मैंने वो ये बता रहे हैं कि हम अपने खजाने से पैसा देकर 15,500 करोड़। 15,500 करोड़ लोगों को हम खरीदते हैं महंगी बिजली। यदि नहीं हम अनुदान दिए होते तो ये बिजली और महंगी होती। तो चलिए ये आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि आपने जो प्रीपेड मीटर लगाया है, इससे जो लोगों को परेशानी हो रही है, इसका निदान कैसे होगा? निदान कैसे होगा? एक सवाल ये भी है सर, नेताओं के यहाँ, जो मंत्री हैं, विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, नेताओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ, वहाँ पोस्टपेड मीटर, जनता के यहाँ प्रीपेड मीटर, ये क्या मतलब है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि विधायकों को, खासकर मंत्रियों के यहाँ, उसके यहाँ उनके आवास पर एक लिमिट तक फ्री बिजली मिलती है। फ्री बिजली मिलती है? हाँ, नेताओं को तो फ्री ऐसा बिजली है कि फ्री बिजली नहीं है। फ्री बिजली उनको पैसा नहीं देना है, लेकिन उसके बदले उनका जो बिल आता है ना, वो सरकार भरती है। जैसे मंत्रियों को इनकम टैक्स, आपको है मालूम, मंत्रियों का इनको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। उनके बदले मतलब उनको इनकम टैक्स कटता है ना, तो 12 महीना के बजाय 13 महीना का उनको वेतन समझिए। जितना इनकम टैक्स कटता है वो सरकार भरपाई करती है। तो अब जो बिजली वाला आप सवाल किए हैं कि भाई आप सबों के यहाँ तो आप प्रीपेड लगा रहे हैं और मंत्रियों के यहाँ पोस्टपेड लगे रहे हैं। क्या हुई विधायकों? हाँ, नहीं, नेता का मतलब क्या है? नेता का मतलब जो जिन विधायकों को या जिन मंत्रियों को बिजली की एक लिमिट सुविधा मिलती है, उसके लिए बात आप बता रहे हैं। तो उनके यहाँ तो प्रीपेड होगा, इसलिए कि भाई पोस्टपेड है, ताकि जो बिल आएगा उसको असेंबली भरती है या फिर कैबिनेट विभाग भरता है। तो ये आप सवाल जो उठा रहे हैं कि चुनिंदे लोग जो हैं, माननीय लोग, उनके यहाँ प्रीपेड नहीं पोस्टपेड, और फिर उपभोक्ताओं के यहाँ कर बिजली खपत कीजिए तब पैसे दीजिए। वही पैसा उनको नहीं देना है, सरकार को देना है। वो पैसा सरकार देती है। हाँ, एक लिमिट से ज़्यादा कहीं हो जाए तो फिर उनके वेतन से कटता है, ये है। लेकिन इतनी सुविधा वो है बिजली फ्री का कि उनको वेतन से क्यों कटेगा? उनके कई घरों में, आवास में कितना मीटर चलता थी, एसी चलता है, आप देखिए ना अभी सब जगह, कहाँ किसी के वेतन से कटता है? पूरा वो पैसा सरकार ही भरती है। लेकिन ये जो प्रीपेड और पोस्टपेड वाला जो झमेला है, ये जो बात आपने बताई, तो आम लोग को क्या बुझाएगा कि आपको फ्री बिजली मिल रही है तो अभी पोस्टपेड है आपके यहाँ। वही सरकार कहती है कि हम लोगों को फ्री बिजली नहीं देंगे। और लोगों को कहती है हम फ्री बिजली नहीं देंगे, और जो देंगे उसमें रेट भी ज़्यादा हाई लेंगे, यही शिकायत है। देखिए, कुल मिला जुलाकर ये प्रीपेड मीटर जो है, चुनावी साल में अब तो सियासी मुद्दा बन ही न गया है। कल आपने देखा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के गृह जिला से अभियान शुरू किया। उसके पहले 1 तारीख को राजद
अपने पूरे बिहार में ये अभियान शुरू किया है। अभी तो एक ऐसा सियासी मुद्दा बन गया है गले की, जहाँ सरकार कह रही है कि नहीं नहीं इसको तो हम लगाएंगे, और सब जगह जहाँ अवरोध हो रहा है वहाँ पुलिस की सहायता ली जा रही है, FIR हो रहे हैं। अब गाँव जहाँ में तो उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। हाँ, तो वो तो कह रही है सरकार कि जिसके घर में उखाड़ के फेंका गया वहाँ FIR होगा। अब लोग लड़ें। अभी देखिए, जिस किसी पर थाना में केस हो जाएगा, कोई राजनीतिक दल अपना रोटी भले सेकेगा, जिसके यहाँ केस हो जाएगा उसको कोई राजनीतिक दल मदद करने जाएगा, वो अपना झेलना पड़ेगा उसको। ये सब भी एक बात होनी चाहिए। किसी के यहाँ मैंने अब दर्जनों लोग के यहाँ FIR हो गया है, तो वहाँ कौन राजनीतिक दल रहा है उसकी मदद करने के लिए? अब वो कोर्ट से उसका वारंट हो, उसके पास जमानत लेनी होगी, और पता नहीं सरकारी काम में बाधा डालने, वो सरकारी जो इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं उसको तोड़ फोड़, अलग अलग कई धारा लगेगी। ये एक अलग परेशानी है। देखिए, सरकार जिस ढंग से अभी अडिग है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, फिर मैं कहता हूँ इसके चक्कर में कहीं चुनाव साल है जो जिस तरह से जनाक्रोश है, अभी तो सर्वे वाले में थोड़ा अब सरकार ही ठंडा पड़ी है। सरकार को भी लगा कि हाँ, ज़मीन सर्वे में कि अभी गलत समय में हमने शुरू कर दिया। जिस ढंग से त्राही कोहराम मचा था पूरे बिहार में, तो अब कहा जा रहा है कि उनको समय देंगे। वो समय सिवा भी नहीं, अभी देना है, अभी देते रहें। अभी 40 लाख से अधिक लोगों ने जमा किया है, और उसी तरह से 55 लाख से अधिक अभी मीटर लगा है, सोफार ये खबर है। और अब सरकार के लिए ये दोनों इशू ऐसा है ना, ये दोनों इशू गले की हड्डी बनी है। एक तरफ जनता में क्षोभ, आक्रोश, विरोध, और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अब तो कहाँ से हम बैक फुट पर आएंगे। तो अब झेलिए। आप जब होमवर्क बढ़िया नहीं कीजिएगा, और अभी सब कुछ होने के बाद जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि प्रीपेड मीटर से फ़ायदा है, ये उपभोक्ता के हित में है। अरे भैया, ये काम आप पहले किए होते कि हम एक इतना प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए, प्रीपेड मीटर सिर्फ बिहार में नहीं लग रहा है, कई राज्यों में वहाँ भी विरोध हुआ है, और कई राज्य सरकारों ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। ये जो अभी 6 से 7 हज़ार करोड़ इसमें खर्च कर रही है सरकार, अब तो इसके औचित्य पर भी सवाल है। आपने कहा कि भाई जो लोग बिजली उपभोग करते हैं, इससे हम तो बिजली खरीद के देते हैं, तो जो लोग उपभोग करते हैं हमको पहले पैसा वसूला जाएगा। अब यही ना है। और जो अभी पहले देते थे पहले के सिस्टम में, तो हम वसूल नहीं कर पाते थे या बकाया रह जाता था। कोई 2.25 लाख से अधिक लोगों के यहाँ बकाया है। अब वो अलग है कि बिजली काटने का अभियान चल रहा है, बिजली चोरी रोकने का अभियान चल रहा है, ये सब तो चलता ही रहता है। कुल मिला जुला कर देखिए, फिर मैं मानता हूँ बिजली की सप्लाई बढ़ी है या आपूर्ति बढ़ी है, इसके लिए कोई जो बिजली बोर्ड को समाप्त करने के बाद जो ये 3 वो कंपनी बनी है ना, इसका कोई श्रेय बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कोई श्रेय नहीं है। सरकार की योजना ऐसी आई कि संचरण व्यवस्था में सुधार हुआ। अब तार पोल, मैंने पहले तो ये हमारे यहाँ सिस्टम ही सब गया गुजरा था। तो एक तो बिजली जितना था, हम जो अपनी इकाई थी हम उत्पादन नहीं कर पाए थे, जर्जर हो चुका था, सबको आप NTPC के हवाले कर दिए। और केंद्र की भी योजना आई घर घर बिजली, तो एक उपलब्धि है। जब आप घर घर बिजली आप दिए हैं, सप्लाई बढ़ी है। अब 8000 मेगावाट बिजली जब बिहार सप्लाई दे रहा है, तो ये कोई दोनों पावर कंपनियों को, अब पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन का ही श्रेय नहीं है। ये मत भूलना चाहिए। जो पावर बिजली बोर्ड जैसे सफ़ेद हाथी था ना, उसको कर्जा और अनुदान मिलता था, आज भी आप अनुदान दे ही रहे हैं। कहाँ बदलाव आया है? तो कुल मिला जुला कर हमें एक बार फिर कहीं ना कहीं इसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए कि हम जो बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुधार, वो कैसे सस्टेनेबल हो, और घाटे का सौदा होगा तब तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। आप फ्री बिजली देते हैं ना, यदि 75 पैसे पर यूनिट किसान को दे रहे हैं, तो उनके बदले में जो कॉस्ट अधिक लगता है वही ना अनुदान देती है सरकार। तो आप फ्री दीजिए ना, फ्री बांटिए। अब बदले में इस तरह से राजनीति करते रहिए। लेकिन ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो एक जनमानस बना है, अभी ये एक परसेप्शन बना है, ये तो सरकार की गले की हड्डी बनी है। और फिर मैं इसको कह रहा हूँ, अब तो 14 महीने बाकी हैं। ये मुद्दा जिस ढंग से बन रहा है, अब तो कह दिया 12 महीने से, अब तो 12 महीना कैसे कहिए ना। और उसमें देखिए, अभी कल प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि इसको हम समाप्त करेंगे। 94 लाख गरीब परिवार है। अब वो जो आप उसको प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं, 1000, 1200, 1500 उसका बिल आ रहा है, 2000 बिल आ रहा है, वो कहाँ से देगा? वो रोज़ कितना कमाता है? जो 300-400 रुपया कमाने वाला रोज़ है, वो 4 दिन का घर में भूखा रहेगा, कैसे उसका चलेगा? अब ये सारे सवाल हैं जिसका तो सरकार को मीट करना होगा। कुल मिला जुला कर जो आज एक आपने बात की कि माननीय लोगों के घर में पोस्ट पेड और आम जनों के घर प्रीपेड, ये दोहरी व्यवस्था, जिसको मुफ्त बिजली मिलनी है उसके यहाँ पोस्ट पेड,
एक सवाल है ना। जो जनता मालिक है हाँ, वो तो पैसा। चलिए, इसको देखिए। चलिए, और जो सेवक हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें कितनी सुविधा मिलती है। आप समझ रहे हैं प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर का खेल कैसे चल रहा है, कि आम लोग इसके लिए चुप बैठेंगे और अगले साल चुनाव होना है। चुनावी साल में कहीं सरकार के गले की हड्डी ना बन जाए ये स्मार्ट मीटर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।